हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल Saviors Education. Today we are going to discuss about class 10th NCERT book, The First Flight. And today we will discuss about the first chapter of the book, and the title of the chapter is A Letter to गॉड। आज अपन क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल है द फर्स्ट फ्लाइट और उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है अ लेटर टू गॉड। ये लिखा गया है जी.एल. फेंट्स के द्वारा। तो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं बिफोर वी रीड, यानी कि पढ़ने से पहले इसमें क्या दे रखा है। तो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यानी इस स्टोरी में ये कहा गया है कि जैसा कि कहावत है, कहा जाता है कि विश्वास जो है पर्वत को भी हिला सकता है। तो यहाँ इस चैप्टर में उसी फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर जो है ये कहानी है, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी कि भाई किस प्रकार से जो है हम किसी में फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास कितना स्थिर है, कितना अधिक है, ये बताने का प्रयास इस स्टोरी के माध्यम से किया गया। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. अब यहाँ क्या है, देखो लेंचो नाम का जो व्यक्ति है वो क्या है, इज अ फार्मर, यानी कि वो एक किसान है। लेंचो जो है वो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो कि एक लेटर लिखता है, किसको, टू गॉड। गॉड मीन्स भगवान। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, ruined का मीन्स बर्बाद हो जाना। जब उसकी क्रॉप बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो उस समय वो क्या करता है, गॉड को एक लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पैसोज। और गॉड से क्या मांगता है, 100 पैसोज की मदद मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो इन प्रश्नों के आपके जवाब क्या हो सकते हैं। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, और इससे पहले गैस करें, अनुमान लगाएं कि वे इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करें। तो इस स्टोरी में बेसिकली एक व्यक्ति की किसी के प्रति जो आस्था है, किसी के प्रति जो फेथ है, उसके बारे में बताया है। देखो इससे पहले अपन एक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर को शुरू करने से पहले, जो कि आपकी बुक में दे रखी है। और एक्टिविटी में क्या दे रखा है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी फ्रॉम मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी किसी को भी अगर आप पैसे भेजना चाह रहे हैं तो वो पैसे जो है चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे सस्ता, वे यानी तरीका, टू सेंड मनी पैसे भेजने का, टू समवन किसी को, इज थ्रू पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। आज के टाइम में तो क्या हो गया कि इंटरनेट बैंकिंग हो गई, सारी जगह सब जगह बैंक हो गए, एक दूसरे को आप जो है फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या NEFT हो गया, RGTS हो गया, या बहुत सारे तरीके जो है जिसके थ्रू आप अपने पैसे जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जब बैंकिंग ऑनलाइन नहीं थी या किसी के पास अकाउंट नहीं था और उसके पास अगर आपको पैसे भेजने हो तो वो कैसे भेज सकते थे, क्या तरीका था, तो उसके बारे में कि भाई उस समय जो है सबसे चीपेस्ट तरीका जो है पोस्ट ऑफिस का था। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने कभी इस तरीके से पैसे भेजे या रिसीव किए, शायद ही किए होंगे। हियर इज वॉट यू डू टू डू, अब यहाँ जो है कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि अगर आप किसी को पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है पैसे भेजना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। As you read the instructions discussed with your teacher in the class in the meaning of these words, counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counter file, record, consult a dictionary if necessary। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनको आप डिक्शनरी में कंसल्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये
इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर रिमार्क्ड मनी ऑर्डर। सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना है और वहाँ कुछ काउंटर्स बने होते हैं, तो जो काउंटर जिस काउंटर पे मनी ऑर्डर लिखा है वहाँ पर आपको जाना है। बाय ए मनी ऑर्डर फ्रॉम फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। और काउंटर के पीछे जो व्यक्ति बैठा है, देखो अब कीमत भी क्या है, 50 पैसे। 50 पैसे का जो है वो मनी ऑर्डर फॉर्म मिलेगा आपको। अभी तो 50 पैसे तो चलन में ही नहीं है। फिल द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर जो बॉक्सेस दे रखे हैं वो भरने हैं, सारे के सारे ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको उसको भरना है। तो ये दोनों तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ द मनी टू बी सेंट अलोंग विद द चार्जेस। और कुछ चार्जेस भी लेगा कि भाई पैसे के कितने चार्जेस, तो चार्जेस के साथ जितने पैसे आपको देने हैं, जमा भेजने हैं, वो उस क्लर्क को आप दे दें। टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फाइल फॉर योर रिकॉर्ड। और उसकी जो रिसिप्ट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, वो आप अपने पास रखें रिकॉर्ड के लिए। ये एक जो है परफॉर्मा दे रखा है कि भाई इस तरीके से जो है इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया मनी ऑर्डर जो है 50 पैसे का ये है। तो इसमें आपको कितने, सबसे पहले तो पे रुपीज़, कितने रुपए आपको भेजने हैं वो यहाँ इन वर्ड्स एंड यहाँ इन डिजिट दोनों में आपको भरने हैं। इसके बाद टू यानी जिसको भेजना है उसका पूरा नाम और पूरा एड्रेस विद पिन कोड आपको भरना है यहाँ। इसके बाद सेंडर सिग्नेचर यानी आप भेज रहे हो तो अपने सिग्नेचर यहाँ करने हैं। इसके बाद ये जो है देखो लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, तो ये जो है उस क्लर्क का काम है, वो सारी चीज़ें आपको करेगा, आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद देखो नीचे जो है ये आपको एक्नॉलेज मिल जाएगी, एमओ एक्नॉलेजमेंट लिखा है ना, ये रिसिप्ट आपको वो वापस दे देगा, जिसमें जो है आपको एमओ नंबर दे रखे होंगे कि मनी ऑर्डर नंबर क्या है, इसके बाद किस डेट को दिया गया है और सेंडर्स का एड्रेस पिन कोड सहित। और यहाँ पर जो है ये वो जितना अमाउंट आपसे रिसीव किया है वहाँ पर जो है वो रिसीव्ड का ले लेंगे कि किस डेट को, और यहाँ स्टाम्प लग जाएगा। यहाँ जो है स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, कुछ आप पैसों के साथ कुछ मैसेज भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। तो आई होप जो पोस्टल ऑर्डर के थ्रू जो है मनी ऑर्डर के थ्रू जो है आप पेमेंट भेजते हैं किसी को, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर एंड हियर इज द चैप्टर। देखो सबसे पहले चैप्टर शुरू करते हैं, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब यहाँ देखो क्या कहा, द हाउस यानी कि जो घर है, कौन सा घर, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो उस एंटायर का मतलब संपूर्ण पूरी वैली के अंदर, पूरी घाटी के अंदर एकमात्र घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट, जो कि क्या था, सेट ऑन यानी स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल यानी एक जो पहाड़ी है उस पहाड़ी की क्रेस्ट, चोटी के ऊपर, वो जो पहाड़ी है पहाड़ी के चोटी के ऊपर जो है ये घर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड। फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड्स और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स पके हुए जो फसल के खेत है जो कि फूलों से लदे हुए हैं, उन खेतों को यहाँ से देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक प्रॉमिस कर रही थी अच्छी फसल का, यानी कि जो उसके फूल वगैरह देख के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी।
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। और जो धरती को चाहिए थी, एकमात्र चीज जिसकी कि इस धरती को आवश्यकता थी वो क्या थी? डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब है मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट ए शॉवर, और या फिर शॉवर। शॉवर का मतलब क्या है? रिमझिम बारिश, हल्की बारिश भी हो जाए फुहारे की तरह। तो वहाँ जो है बाकी सब बढ़िया था, लेकिन फसल को बारिश यानी पानी की ज़रूरत थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग, यानी थ्रो आउट द मॉर्निंग यानी सुबह से ही। लेंचो, लेंचो नाम का जो व्यक्ति है, who knew his fields intimately, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast। had done nothing, कुछ भी नहीं किया उसने, else सिवाय इसके, सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आसमान के अंदर बादल है उन बादलों को वो देख रहा था। इसके अलावा उसने कुछ भी काम नहीं किया, यानी कि वो बारिश की उम्मीद लगाए बैठा था कि भी बारिश आएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो जो है अपनी वुमन यानी अपनी महिला, अपनी पत्नी से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब जो है हम निश्चित रूप से कुछ पानी हमें मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमेन यानी जो महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग जो कि बना रही थी, सपर, सपर मीन्स रात्रि का भोजन, रिप्लाइड यानी उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो जरूर आएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, अब जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो अपने घरों के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने यानी खाना बनाने के बाद सबको बुला नहीं लिया, तब तक बड़े जो बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे वाले घर के आसपास खेल रहे थे। और उसने, महिला ने आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, भी डिनर के लिए आ जाओ, भोजन तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और मील का मतलब भोजन, ड्यूरिंग दौरान, भोजन चल ही रहा था, खाना खा रहे थे इसी दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि लेंचो ने, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने बताया था वैसा ही हुआ, यानी बारिश शुरू हो गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब आते हुए, भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जिस दिशा में लेंचो देख रहा था उस दिशा में अब माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी कि बादलों के पहाड़ नजर आ रहे थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, नजदीक आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा मधुर थी, बहुत ही अच्छी थी, सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, और जो आदमी यानी कि जो लेंचो है वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन देन, और कोई कारण नहीं था बजाय इसके कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर बरसात का वो आनंद लेना चाहता था, यानी कि वो उस मूसलाधार बारिश के अंदर अपने आप को जो है भिगोने के लिए, उस बारिश का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो अंदर आया वापस तो उसने एक्सक्लेम्ड यानी उसने जो है बताया, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। भाई ये जो है आसमान से जो बरस रही है ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये क्या है? They are new coins, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little one are 5। उसने कहा बड़ी बूंद जो है वो 10 सेंट की है और छोटी वाली जो बूंदें हैं वो 5
सेंट की है, यानी कि ये जो है अब यहाँ जो है कंपेयर क्यों किया है इसने बारिश की बूंदों का कॉइन्स के साथ, क्योंकि बारिश अच्छी होगी। अब बारिश की ज़रूरत थी फसल को और बारिश हुई तो अब जो है फसल अच्छी होगी, तो इसीलिए जो है वो इन बारिश की बूंदों को जो है कॉइन्स के साथ कंपेयर कर रहा है। With satisfied expressions, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, यानी एक बहुत ही संतुष्टि के साथ, he regarded the fields of ripe कॉर्न विद फ्लावर्स, उसने जो है जो उसकी फसल थी खेत के अंदर जो राइप कॉर्न यानी पकी हुई फसल थी विद फ्लावर्स जिसके फूल थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। ड्रैप्ड का मतलब क्या है, कवर हो गई, इन ए कर्टन, कर्टन कहते हैं पर्दे को, ऑफ रेन बारिश के पर्दे में ओझल हो गई, यानी कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो एक सामने जो है वाइट वाइट सी पर्दा सा आ जाता है, आर पार नहीं दिखाई देता, तो उसी तरीके से जो है वो फूलों से लदे हुए जो पकी हुई फसल के खेत थे उनके और लैंचों के बीच में भी इसी तरीके से जो है उस रैन का कर्टन आ चुका था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, heavy large hailstones began to fall. But suddenly, लेकिन अचानक से, a strong wind began to blow, तेज हवा चलने लगी, and along with the rain, और बारिश के साथ, large hailstones, यानी बड़े बड़े hailstones का मतलब क्या है, ओले, began to fall, गिरने शुरू हो गए। अब बारिश के साथ जो है बारिश जो है वो तूफानी बारिश में तब्दील हो गई और बूंदों के साथ साथ अब जो है वो ओले भी बरसने लगे। These truly did resemble new silver coins, और अब जो पहले उसने बारिश की बूंदों से जो कंपेयर किया था, अब ये जो ओले हैं ये वास्तव में किससे रिजेंबल हो रहे हैं, सिल्वर कॉइन से, यानी वाइट कलर के जो ओले हैं और वो बिल्कुल कॉइन से रिजेंबल का मतलब मिल रहे हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, और अब जो बॉयज़ है जो बच्चे जो है वो जैसे ये ओले गिरने लगे वो बाहर भागे कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए द फ्रोज़न पर्ल्स। ये फ्रोज़न पर्ल्स का मतलब क्या है, जमे हुए मोती। अब देखो वापस से जो है हेल स्टोन्स की कंपैरिजन किससे हो गई, पर्ल से, मोती से, कि भी जिस प्रकार से मोती दिखाई देता है इसी प्रकार से ये जमे हुए मोती की तरह नजर आ रहे थे। It's really getting bad now, exclaimed the man, और अब उस आदमी ने यानी कि लैंचो ने कहा It's really getting bad now, अब बहुत बुरा हो रहा है, वास्तव में बुरा हो रहा है, यानी कि फसल को नुकसान पहुंच रहा है। I hope it pass quickly, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से चला जाए, भाई ये तूफान जो है ये जल्दी से थम जाए। It did not pass quickly, लेकिन ये जल्दी से नहीं गया। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. For an hour यानी 1 घंटे तक, द हेल रेंड यानी ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस घर पे, द गार्डन बगीचों पे, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड फसल के खेत पर, ऑन द होल वैली उस संपूर्ण घाटी के अंदर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और जो फील्ड है जो खेत जो है पूरा का पूरा सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से आच्छादित हो, यानी कि जिसके ऊपर किसी ने नमक गिरा दिया और नमक की जो है पूरी परत बिछा दी हो, यानी कि ओलों की एक परत जो है वो खेतों के अंदर बिछ गई। Not a leaf remained on trees, और पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, यानी कि पेड़ों की सारी पत्तियां जो है इन ओलों के कारण झड़ गई। The corn was totally destroyed, और जो कॉर्न थी जो फसल थी was totally destroyed, यानी पूरी तरह से नष्ट हो गई। The flowers were gone from the plants
द फ्लावर्स यानी कि जो फूल आए हुए थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स यानी कि वो पौधों के फूल झड़ गए। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और अब लैंचो की आत्मा जो है, लैंचो का जो मन है वो उदासी से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the fields and said to his sons. When the storm had passed, और जब ये तूफान जो है गुजर गया, बीत गया, यानी कि उस तूफान के बंद होने के बाद, बारिश के बंद होने के बाद, he stood in the middle of the field, वो खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ, यानी अपने खेत के निरीक्षण के लिए गया। and said to his sons, और अपने बेटों से कहा। देखो जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये सारे पेड़ पौधे जो है इनके ऊपर एक भी फसल, एक भी पत्ती जो है नज़र नहीं आ रही है, और ये उनके खेत जो है, खेतों से सारे जो फसल के ऊपर लगे हुए फूल जो थे वो फूल सारे झड़ गए हैं। और अब अपने बेटों से क्या कह रहा है? ए प्लेग ऑफ लॉकस्टस। ए प्लेग ऑफ लॉकस्टस का मतलब क्या है? टिड्डी दल। इस बार जो है आपने सुना होगा पिछले साल खूब सारे टिड्डी दल जो है वो आया था, तो ए प्लेग ऑफ लॉकस्टस का मतलब है टिड्डी दल। ए प्लेग ऑफ लॉकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। भाई इससे तो अगर कोई टिड्डी दल आता तो भी जो है इससे ज़्यादा छोड़ता, इससे ज़्यादा बचता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी कि अगर इतना भयंकर नुकसान हुआ कि ये कह रहा है कि अगर ये जो टिड्डी दल जाता तो भी, वैसे तो टिड्डी जहाँ पहुँचती है वहाँ कुछ छोड़ती है नहीं, चट कर जाती है सारी चीज़ें, फिर भी लैंचो ये कह रहा है कि अगर कोई टिड्डी दल आता तो भी वो इससे ज़्यादा छोड़ के जाता, लेकिन इन तूफान ने तो, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी कि उसकी फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। भाई इस साल हमारे कोई फसल नहीं होगी, कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, और वो जो रात है वो बहुत ज़्यादा दुखदायी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। भाई हमारा सारा काम जो है क्या हो गया? ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यानी बेकार हो गया। हमने जितना काम किया था हमारा सारा का सारा काम क्या हो गया? बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारी मदद कर सकता है। कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि क्या था, पूरे एंटायर वैली के अंदर एकमात्र घर था, तो वहाँ पर मदद करने वाला भी कोई नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और ये कह रहा है अब इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। देखो ऑरल कॉम्प्रहेंशन चेक कर लेते हैं कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं आया। What did लैंचो होप फॉर? लैंचो किस चीज की उम्मीद किए हुए था भाई? बताइए ना, किसकी? डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर। Why did लैंचो से the rain drops were like new coins? लैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि भाई जो है ये रेन ड्रॉप्स नए सिक्के हैं? पता ना। हाउ डिड द रेन चेंज? वॉट हैपन टू लैंचोज फील्ड? बारिश कैसे बदल गई और लैंचो के खेतों का क्या हुआ? वॉट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? और जब ये ओलावृष्टि रुक गई उस समय लैंचो के मन में क्या भाव थे, उसको कैसा महसूस हो रहा था? तो ये जो है इनके आंसर्स आपको पता होंगे, क्योंकि अभी तक जो चैप्टर अपन ने डिस्कस किया है उसका आंसर इसी में से होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।